बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक बड़ा ही विस्तृत टॉपिक है। इसको हम सिर्फ 2 प्रोडक्ट में मतलब सम अप नहीं कर सकते हैं। कार्डियक हेल्थ वो टोटल हेल्थ है जो आप पूरी बॉडी के लिए मेंटेन करते हैं, जिसके अंदर ब्लड का थिक होना एक बड़ा रीजन होता है, ब्लड का एसिडिक होना अगेन एक बड़ा रीजन होता है, आपके शरीर में बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स होना ये रीजन होता है, और आपके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी होना ये भी रीजन है। स्टिकी प्लेटलेट्स हैं, मुश्किल है आपके कार्डियक हेल्थ के लिए, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत मुश्किल है आपके कार्डियक हेल्थ के लिए। शरीर में सही पोषक तत्व नहीं है, अगेन मुश्किल है आपके कार्डियक हेल्थ के लिए। और हार्ट वो ऑर्गन है जो 1 सेकेंड भी रेस्ट नहीं लेता। हार्ट कब रेस्ट लेता है? एक हार्ट बीट जो लब और डब साउंड होती है ना, तो लब और डब के बीच में जो छोटा सा स्पेस है, खाली इतने में हार्ट को आराम मिलता है। लब साउंड कब होती है? जब बॉडी से, पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि गंदा खून जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, वो आपके लेफ्ट ऑरिकल में आता है, वो पहली साउंड होती है लब। उसके बाद क्या होता है? लेफ्ट ऑरिकल में आने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, उसके बाद आपका लंग्स में जाता है, लंग्स से ऑक्सीजन लेके वापस आता है, और फिर राइट वेंट्रिकल से जब वो दोबारा पंप होता है पूरी बॉडी में जाने के लिए, वो बहुत बड़ा प्रेशर होता है, वहां पे आती है अगली साउंड डब। तो लब और डब के बीच का जितना काम है उतने में ही सिर्फ शरीर, वो जो हार्ट है उसको थोड़ा सा रेस्ट मिलता है, राइट? तो उतना सा सिर्फ रेस्ट मिलता है, और उस हार्ट को हमें पूरी जिंदगी चलाना है। अगर 1 मिनट के लिए वो हार्ट बंद हो जाए तो आपकी जिंदगी खत्म है, और हार्ट बीट से ही आपकी लाइफ है, राइट? तो उस हार्ट हेल्थ के लिए हम कितने अवेयर हैं, हम क्या करते हैं उसके लिए, उसका आपको ध्यान रखना है। इसके लिए कार्डियक एक्सरसाइजेज होती हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, बीपी को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे मेडिटेशन प्राणायाम होते हैं, आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, राइट? और सबसे बड़ा काम करना है, हार्ट के अंदर में जाता क्या है? ब्लड। वो ब्लड जाता है आर्टरीज और वेन्स के थ्रू। अगर वो ब्लड में टॉक्सिन्स होंगे, वो ब्लड बहुत गाढ़ा होगा, तो वो कहीं भी थक्का जमा सकता है, वो आपकी आर्टरीज और वेन्स में प्लाक का जमाव कर सकता है, वो कैल्शियम का बहुत ज्यादा कैल्शियम है जो कि एब्जॉर्ब नहीं हो रही, उसका डिपोजिशन कर सकता है, और आपकी आर्टरीज पतली हो सकती है। और जैसे जैसे पतली होंगी, बहुत कम पैसेज मिलेगा ब्लड को फ्लो करने का, और जब पैसेज कम मिलेगा तो हार्ट को ज्यादा ब्लड पंप करना पड़ेगा, उसको आधे लीटर तक ब्लड एक बार में चाहिए होता है, तो ज्यादा पंप करना पड़ेगा, और जब ज्यादा प्रेशर आपके हार्ट को लगाना पड़ेगा तो हार्ट जल्दी कोलैप्स होगा, राइट? तो अब यहां से आपको उसके मूल पे काम करना है। आप सुन रहे होंगे इसमें बहुत ज्यादा चीजें कि ऐसा ऐसा इनको ये हो रहा है, वैसे देखिए किसी के साथ कभी कुछ भी हो सकता है, हम कुछ कर नहीं सकते उसमें, लेकिन अगर हम अवेयरनेस रखें, हम सेल्फ अवेयर हो, लोगों को अवेयर करें कि भाई देखो ये चीज का हमें ध्यान रखने की जरूरत है। ओवर स्ट्रेस नहीं लेना, ओवर स्ट्रेस हो रहा है तो मेडिटेट करिए, मेडिटेशन से काम नहीं चल रहा है तो कुछ ऐसा करिए जिससे आपको अच्छा महसूस हो। आज के समय में आनंद की कमी है, बाकी सब कुछ सबके पास है। जो असली आनंद है, जिसको कहते हैं ना कि आदमी झोपड़ी में भी जाके सूखी रोटी नमक खा के भी खुश होता है, वो शायद उस व्यक्ति को ज्यादा आनंद होता है जो कि एक इंस्टेड की कोई बहुत बड़े महल में बैठा है, बहुत ज्यादा चीजों में खेल रहा है, उसे आनंद नहीं है। उस आनंद की तलाश कीजिए, किस चीज में आपको वो आनंद मिल सकता है, वही आपके हार्ट के लिए सबसे अच्छा है, राइट? खाना पीना, बैलेंस डाइट, मेडिटेशन, एक्सरसाइज अलोंग विद दैट। तो ये चीजें हैं। ओमेगा 3 आपके खून को पतला करता है, आपके खून में जो प्लाक है, जो स्टिकी प्लेटलेट्स की कंडीशन, उसको रिवर्स करता है। ये आपके ब्लड को ठीक करने के साथ साथ आपकी हार्ट की हेल्थ में भी काम करता है, नसों को बेहतर रखने में काम करता है, आपके शरीर को लचीलापन प्रोवाइड करता है, क्योंकि हमारे शरीर में मसल्स हैं और मसल्स को लचीला होना जरूरी है। लाइकवाइज EPA DHA इससे भी बेहतर वर्जन है। ये फिश ऑयल है, सार्डिन फिश में पाया जाने वाला ऑयल है, जो कि अगेन आपकी हार्ट के हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, आंखों की रोशनी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, और तो और डिमेंशिया, अल्जाइमर जैसी कंडीशन में भी ये बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि ये सारी कंडीशन मेंटल रिलेटेड है, राइट? तो मेंटल कंडीशन के लिए, आपका मेंटल एंड हार्ट दोनों के लिए जब आपको बात करनी है तो आप EPA DHA दीजिए, इट्स अ बेटर वर्जन। पर जो लोग नॉन वेजिटेरियन चीजें नहीं प्रेफर करते हैं, वेज वाले हैं, वो ओमेगा 3 के साथ जा सकते हैं।